जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज़ है, उसमें हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर 6 देखते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है देखते हैं। वनावरण और क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है, कुल क्षेत्रफल का परसेंट, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में और कुल क्षेत्रफल का परसेंट। ठीक है, जो 2019 के अनुसार पहले और फिर 2021 के अनुसार। ठीक है, अति सघन वन जो है 99,278 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 3.02% है, जो 2019 के रिपोर्ट में था, और 99,779 वर्ग किलोमीटर जो है ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 3.04% है। मध्यम सघन वन 3,08,427 वर्ग किलोमीटर 9.38% था 2019 में, और ये घट करके 3,06,890 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि 9.33% है कुल वन का। खुले वन 3,04,499 वर्ग किलोमीटर, जो कि 9.26% था कुल क्षेत्र का, और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 3.0207 यानी 3,07,120 वर्ग किलोमीटर हो गया। 9.34% ओवरऑल है। कुल वनावरण जो है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, 2019 में था, और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया। 21.67% से बढ़ करके 21.71% हो गया। झाड़ियाँ 46,297 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 1.41% है, और ये 2021 में बढ़कर 46,539 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि 1.42% है। उसके बाद 25 गैर वन जो है 25,28,923 वर्ग किलोमीटर, जो कि 76.92% है, और ये घट करके 25,27,141 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि 76.87% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ये तो टोटल था। आइए आगे देखते हैं न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हरियाणा 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का 3.63% है। पंजाब 18.47 वर्ग किलोमीटर 3.67%। गोवा 2244 वर्ग किलोमीटर 60.262%। सिक्किम 47.8%। ये मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है, 6 होना चाहिए, पता नहीं कैसे दिया है। क्षेत्रफल का कुल 60% और 47%, यहाँ एरर है शायद, 6% होगा या कुछ और होगा। बिहार 7,381 वर्ग किलोमीटर 7.84%। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य एवं संघीय क्षेत्र, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा 90.33%, मिजोरम 84.53%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.75%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेश 2021 के अनुसार दादर नगर हवेली 22.77 वर्ग किलोमीटर, जो कि 18.46% है। चंडीगढ़ 22.03 वर्ग किलोमीटर यानी 20% है, जो कि लक्षद्वीप 27.10 वर्ग किलोमीटर, जो कि 90.33% है। पुडुचेरी 53.30 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10.88% है। पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया 195 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल का 13.5% है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण की स्थिति, मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर 25.14%। अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर, जो कि 79.33% है।
छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर जो कि 41.21% है। उड़ीसा 52,156 वर्ग किलोमीटर जो कि 33.50% है। ISFR 2021 के प्रमुख तथ्य। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षावरण का हिस्सा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो कि 21.71% है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावरण का हिस्सा 95,000 नहीं है, ये 95.7 होना चाहिए क्या? हाँ नहीं, जो रहे 95.78 वर्ग किलोमीटर 2.91%। 1540 वर्ग किलोमीटर जो है वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 2261 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य 2019 से 2021 में आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर बढ़ा और उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इस दिवस का केंद्रीय विषय था वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। इसका उद्देश्य वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार वर्ष 1971 ईस्वी में मनाया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार मैंग्रोव वनों की स्थिति पश्चिम बंगाल 21,114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1,175 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS 75। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है। PVTG कौन कौन सा है आंध्र प्रदेश में? बोडो गढ़वा, बोडो पोरोजा, चेंचू, डोंगरिया खोंड, गुटोब गदावा खोंड, पोरोजा, कोलम, कोंडारेड्डी, कोंडासोरस, कुटिया खोंड, पेरंगी पोरोजा और थोटी। बिहार में असुर बिरजिया पहाड़ी खरिया, कोरबा, माल पहाड़ी, पैरिया, सौरिया पहाड़िया, सावर। गुजरात में कठोड़ी, कोतवाली, पाघर, सिद्धि और कोलघा। कर्नाटक में जेनु कुरबा और कोरगा। केरल में चोलनाय कायान कट्टनाइन का एक वर्ग है और कादर कुट्टनायकन कुरुम्बस कोरगा। मध्य प्रदेश अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, हिल कोरबास, कमर, सहरिया, बिरहोर। के बाद महाराष्ट्र में कटकरिया, काठोड़िया भी कहते हैं इसको, कोलम, मोरिया गोंड। मणिपुर में मारम नागा। उड़ीसा में बिरहोर, बोडो, दिदिया, दई, डोंगरिया खोंड, जूसंग खरिया, कुटिया कोंद, लंजिया सोरस, लोढ़ा, मनकिदिया, पौड़ी भुइया, सौरा, चुक्तिया भुजिया। राजस्थान में सहरिया,
उसके बाद तमिलनाडु कुट्टू नायकन, कोटा कुरम्बस, इरुला इरुलास, पिनियान और टोडा। त्रिपुरा में रियांग। उत्तर प्रदेश बुक्सा, रांची, उत्तराखंड सहित। पश्चिम बंगाल बिरहोर, लोठा, टोटो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ग्रैंड अंडमानी, जारवा, ओंगस, सेंटलीज और सैम्पसन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों पीवीटीजीएस के लिए एक किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री जन मन योजना। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सब बड़ा राज्य है बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। पाट अचल यानी पेट रीजन अवस्थित है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1956 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो शिमला में है। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी तिथि थी। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1984 में स्थापित। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम पर की गई है? तो वर्ष 2012 ईस्वी में। भारत चावल शोध संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल, हरियाणा में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दूध विकास परिषद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री स्थित है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। शल्य वानिकी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो झांसी में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजस्थान में स्थित है।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत गुजरात में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग संस्थान नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नागपुर महाराष्ट्र। भारत के प्रमुख संस्थान इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की। केंद्रीय कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। दृष्टि विकलांग हेतु संस्थान देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम विज्ञान पुणे। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भारतीय खगोल संस्था बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलबर्ग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। भारत के कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्र हैं? तो चार भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार। देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण देखते हैं। जोन 5 अत्यधिक तीव्र 9 या अधिक जो है उत्तरी पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका परसेंटेज है कुल क्षेत्रफल का 12%। जोन 4 के अंतर्गत आता है अति तीव्र जम्मू कश्मीर। इसकी तीव्रता 8 से 8 होती है, मतलब रिक्टर स्केल पर जो होता है भूकंप की तीव्रता 8 होती है। जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र गंगा यमुना दोआब, बिहार पश्चिमी तट से जुड़ा, महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग, दिल्ली। जोन 3 मध्यम तीव्रता के लिए का क्षेत्र जो है केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक। जोन 2 कम तीव्रता वाला जो क्षेत्र है 6 या कम, उससे कम जो रिक्टर स्केल पे आए 6 या 6 से कम जो आए। देश का शेष 46% हिस्सा इसी जोन 2 के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरोमंडल तट में। भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी,
कहाँ गया, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियाँ के डेल्टाई क्षेत्र आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो बिहार एवं असम। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा, राख, जलवाष्प व गैस। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी बैरन, अंडमान निकोबार, अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। बारातंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में भोपाल में की गई थी। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो लातूर, महाराष्ट्र में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार द्वारा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया। दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपदा या संकट और नोडल मंत्रालय, विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय। प्राकृतिक वर्ष, मानव निर्मित आपदाएं, गृह मंत्रालय। सूखा, कृषि मंत्रालय। विमान दुर्घटना, नगर विमानन मंत्रालय। रेल दुर्घटना, रेल मंत्रालय। रासायनिक आपदाएं, पर्यावरण मंत्रालय। जैविक आपदाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय। नाभिकीय दुर्घटनाएं, परमाणु ऊर्जा विभाग। मिसलेनियस देखते हैं, विविध। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज। भारत के किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु स्टेट एनिमल क्या है? जंगली भैंसा। दक्षिण हिमालयन द हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा स्लाइन सॉइल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग लैंड को स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो गोंड। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार की अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्बरा है। गन्ना, शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। वर्ष 1960 ईस्वी में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पतननगर, उत्तराखंड में की गई थी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है।
विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त ODF पहला राज्य भी घोषित किया जा गया है। सिक्किम को पहला राज्य भी घोषित किया गया है, ODF पहला राज्य। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग जूट इंडस्ट्री किस स्थान पर है? रायगढ़ में। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों एरोस्लीमेटिक जोन की संख्या कितनी है? 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा। जंगल महाल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बंगला। खासी किस समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक समूह से। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट वाला जिला धनबाद है। धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। NCR में शामिल किए जिले हरियाणा का जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगिरी, चरखी दादरी, नूंह, जिंद एवं करनाल। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा जिसको कहते हैं, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर शामली। राजस्थान में अलवर और भरतपुर। तो इसी के साथ वर्ष 1960 ईस्वी में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पतंगनगर उत्तराखंड में की गई। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ कमेंट फीडबैक कर देना हो तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। कमेंट ओपन है। ओके, थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।